Hi guys, this is DKR and welcome back our YouTube channel Learn Danda। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक आती है और कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो कौन से टॉपिक पढ़नी है हम लोग को? क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या पढ़नी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? क्रॉप और प्रोडक्शन, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन करना। अब किस कैसे करेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। तो आज से 10,000 साल पहले आदमी लोग जो है वो खाने के लिए और रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होते थे बच्चों। ठीक है, खाने के लिए और रहने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह, पहले तो एक जगह नहीं मिलता था कुछ। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे और एनिमल हंटिंग करते थे। किस लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन खाने के लिए। धीरे धीरे वह जैसे जैसे टाइम बढ़ा, बहुत साल बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया, लैंड को कल्टीवेट किया। उससे क्या हुआ कि राइस मिला और व्हीट मिला, जिससे फूड मिलने लगे। तो यहां से एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और क्यों हुआ। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति को कहते हैं। हरित क्रांति क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप्स का कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या इंप्लीमेंट की करेंगे मेथड, जिससे कि प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाए। ठीक, ये होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे क्रॉप का एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी चाहिए था, जिससे कि सारे ह्यूमन के पास फूड पहुंच सके। ठीक, इसके लिए बहुत सारे इंप्लीमेंट को अपनाया गया, मेथड को अपनाया गया, जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी रेट बढ़े। ठीक, तो इसका फादर जो है एक साइंटिस्ट है, MS स्वामीनाथन। उन्होंने ये सोचा कि पॉपुलेशन तो इतना तेजी से बढ़ रही है तो सबके पास फूड होना चाहिए, जिससे कि वो सब लोग सरवाइव करे। फूड ही नहीं रहेगा तो सब लोग मर जाएगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फूड का प्रोडक्टिविटी रेट भी बढ़ना चाहिए। तो उसमें प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेथड को अपनाया गया, उसी के बारे में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक, ये कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। अब फादर कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, ये तो हो गई। अब आते अपने टॉपिक पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे। तो क्रॉप प्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़नी है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़नी है। तो एग्रीकल्चर में कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाए। ठीक है, पहला। दूसरा है कि बहुत सारा बेसिक प्रैक्टिस उसमें। ठीक, बेसिक प्रैक्टिस कौन कौन सी है? बेसिक प्रैक्टिस है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले है सॉइल का प्रिपेयर करना। जब सॉइल ही प्रिपेयर नहीं होगा तो ना ही उसमें फसल रोप सकते हैं। ठीक है, सॉइल को पहले प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सॉइल को पहले ढीला कर देंगे। ढीला कैसे होगा कि खेत को जोताई कर देंगे, जोतेंगे। ठीक, तो पहले इसमें भी दो तरह का मेथड है। एक तो है पुराना जमाना का मेथड, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, और एक नया जमाना का मेथड जिसको हम लोग मॉडर्न मेथड कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में पहले बैलगाड़ी से जुताई होती थी। बैल आगे रहता था, पीछे में लकड़ी रख देता था और जुताई होती रहती थी। ठीक है, खेत को प्लाउजिंग करते थे। अब मेथड क्या आ गया? ट्रैक्टर से। ठीक, ट्रैक्टर से मेथड आ गया। तो इसमें भी दो मेथड है प्रिपरेशन करना। क्यों करते हैं इसमें? सबसे पहली बात तो है आपके क्वेश्चन एराइज हो रही होगी कि क्यों करते हैं इसको। इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि उसको ढीला करते हैं, उसमें सीड अगर जब रोपेंगे, ठीक है, तो उसमें उसका रूट को फैलने की जगह चाहिए। ठीक, अब टाइट रहेगा तो फैल नहीं पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उसको फैलने के लिए जगह, रूट को फैलने के लिए जगह, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे रूट को फैलना चाहिए। ठीक है, और उसमें आसानी से न्यूट्रिशन सॉइल में मिल जाना चाहिए। दूसरा बात। तीसरा है कि ऐड उसमें करेंगे क्या? मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे,
ठीक, तो उसको फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करेंगे, वाटर के साथ घुल जाएगा सॉइल में, अगर वह सॉइल ढीला रहेगा तो। इसीलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें भी बहुत सारे इंप्लीमेंट है, अभी जैसा कि मैंने बोला कौन कौन सी है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल में बैलगाड़ी से जुताई होती थी, अब इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर से होता है। ठीक है, ये दोनों तो हो गया। अब आते हैं सोइंग पे, तो सोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये करने के बाद हम सोइंग ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, सब फसल तैयार होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या जरूरत है, सीड का सिलेक्ट करना। तो सीड कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सीड जो है हेल्दियर, मतलब अच्छा अच्छा सीड को सिलेक्ट करते हैं। अब अच्छा सीड ही नहीं रहेगा, अगर खराब सीड, सरल सीड को हम अपना लिए, मतलब कि सोइंग कर दिए, ठीक है, तो उसका क्रॉप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड भी बहुत जरूरी है। ठीक, अब सीड को सिलेक्ट कर दिए, तो सीड को सिलेक्ट करने के लिए सोइंग करना पड़ेगा। ठीक, तो सोइंग करने के लिए दो मेथड आता है। कौन कौन सी मेथड आता है, दो मेथड आता है बच्चों। उसमें भी पहला ट्रेडिशनल मेथड आता है, दूसरा मॉडर्न मेथड आता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में भी क्या होता था, बैलगाड़ी होती थी। ठीक है, और बैल आगे रहते थे, दो बैल, और पीछे क्या, ये टनल जैसा शेप जैसा रहता था। ठीक है बच्चों, इसमें सीड को डाला जाता था, और ये जो है यहां से सीड होते हुए क्या सॉइल में मिल जाता था। ठीक है, तो सोइंग हो जाता था। ये पहले का ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड क्या हो गया, मॉडर्न मेथड जो है वो ट्रैक्टर से होता है, जिसे हम सीड ड्रिल करते हैं। सीड और ड्रिल मीन्स डालना। ठीक है, तो सीड ड्रिल करते हैं। इस यहां तक हो गया। अब उसके बाद सीड को हम सोइंग कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करना है, थर्ड प्रोसेस ऐड करना है। क्या करना है, ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर, किसमें, सॉइल में। ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक, और फर्टिलिटी रेट बढ़ सके। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर वेस्ट होता है, किसका वेस्ट होता है, ह्यूमन का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट। ठीक है, ये फर्टिलाइजर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज। ठीक है, मैन्योर का एडवांटेज पढ़ लेंगे, फर्टिलाइजर का एडवांटेज पढ़ लेंगे, मैन्योर का डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग को जान लेना है। ठीक है, फिर फिफ्थ है एरिगेशन। अब बच्चों, इतना प्रोसेस करने के बाद जब हम लोग एरिगेशन ही नहीं करेंगे तो क्रॉप्स मर जाएगा। ठीक, जब प्रिपेयर कर दिए सॉइल, फिर सीड को सोइंग कर दिए, मैन्योर को ऐड कर दिए, जब पानी देवे नहीं करेंगे तो मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका सोर्स देखना है कि इरिगेशन का सोर्स कहाँ से है। तो पहले ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल मीन्स कुआं। ठीक है, अब आ गया उसमें कुआं में मोटर लगा दिया। ठीक है, तो अब तो बहुत आसानी हो गया। ठीक है, उसमें भी दो तरह का मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों, एक मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, पुली सिस्टम, उसमें क्या आती है, पुली सिस्टम। ठीक है, तो पुली सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। ऐसे तो हम लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ब्रीफली इसको बता देते हैं। तो पुली सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पुली सिस्टम क्या होता है। ये मान लीजिए बच्चों, ये क्या है, ये कुआं है। ठीक है, ये जो है बच्चों, ये कुआं है कि नहीं। ठीक, अब यहां से हम लोग इसमें क्या लगा दिए, पुली लगा दिए। ठीक है, अब इसमें रोप लगा दिए। ठीक, यहां से बाल्टी से उठाकर इसको गिरा दिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुली सिस्टम। पुली जो घूमता है उसको हम पुली सिस्टम कहते हैं। नीचे से पानी आया, ऊपर से इधर चला गया, तो इसको हम पुली सिस्टम कहते हैं। ये तो पहला बात। ठीक, पुली सिस्टम खत्म। अब क्या है, पुली सिस्टम के बाद अब राहत आया। राहत क्या होता है वो भी देख लेते हैं। राहत जो है वो भी देख लेते हैं क्या होता है। राहत में होता है एक टब बना होता है, ये जो है ना एक टब बना होता है, इसमें क्या होती है, पानी होती है इसमें बच्चों। ठीक, पानी होती है, और इसके बगल में एक चक्री बना जाता है। ठीक, और चक्री में क्या होता है, ऐसे करके मग टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, मग टाइप का बना हुआ होता है, जिससे कि इसमें से पानी ऊपर आ जाए। ठीक है ना,
पानी कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। जैसे जैसे ये घूमेगा बच्चों वैसे वैसे पानी कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी। इसमें से पानी भर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगी। सबसे पहले ये बात, ठीक, ये तो राहत हो गया। अब चैन सिस्टम क्या होता है बच्चों, चैन सिस्टम और लेवर सिस्टम। चैन सिस्टम होता है कि ये सब कुछ नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ से चैन बनाया जाता है, यहाँ से नाली टाइप का चैन बनाया जाता है और इसमें यहाँ से पानी गिराते हैं और खेत में पहुंच जाता है। ये तो हुआ चैन सिस्टम, ठीक है बच्चों, चैन सिस्टम। और लीवर सिस्टम में आदमी के द्वारा होता है। आदमी के द्वारा कैसे होता है, उसमें भी एक कुआं रहता है, ठीक है बच्चों, कुआं रहता है। और कुआं से क्या होता है कि यहाँ पे एक पेड़ टाइप का ऐसे लगा रहता है और नीचे पीछे में पत्थर लगा दिया जाता है, ठीक है बच्चों, पत्थर लगा दिया जाता है। फिर इससे रस्सा से बाल्टी को लगा दिया जाता है और आदमी के द्वारा बाल्टी खींचा जाता है और यहाँ से नाला टाइप का बना दिया जाता है और ये पानी यहाँ पे आता है, फिर खेत में चला जाता है। इसी तरह का पहले ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था जिसमें आदमी का जरूरत पड़ता था, ठीक। अब जो है मॉडर्न मेथड आ गया। मॉडर्न मेथड में दो मेथड आता है बच्चों, पहला स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। दोनों एक ही है, सिर्फ नाम दूसरा है, ठीक है, दोनों एक है, नाम सिर्फ दूसरा है, ठीक। इसमें क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम में, इसमें एक कुआं रहता है, ठीक है, कुआं तो सब में रहता है, कुआं रहता है, इसमें एक मोटर लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, मोटर लगा दिया जाता है, ठीक है बच्चों, इसमें मोटर लगा दिया जाता है और मोटर से पाइप निकाल दिया जाता है। ये पाइप है, ठीक है ना बच्चों, ये पाइप है और पाइप को जो है वो जोड़ दिया जाता है, किसमें, 3 पाइप में, ठीक है, पाइप को जोड़ दिया जाता है, ठीक, समझे ना बच्चों। इसमें एक कुआं था, स्प्रिंकल सिस्टम में, कुआं में एक मोटर लगा दिया गया, मोटर को पाइप से जोड़ दिया गया सबसे पहले, ठीक। इसमें क्या है कि इसमें छेद कर दिया गया, ठीक है, छेद कर दिया गया छोटा छोटा, जिससे कि पानी जो है वह फुहारे के रूप में निकल के खेत को पटा दे, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, छेद कर दिया गया, ठीक, झरना टाइप का छेद कर दिया गया। ऐसे आप लोग देखे होंगे कि जब खेती होता है तो पैप बिछा दिया जाता है, अब पैप से हल्का हल्का छेद किया जाता है जिससे कि फुहारे के जैसा, रैन के जैसा, मतलब कि वर्षा के जैसा ड्रॉप बाय ड्रॉप वह फसल पे, क्रॉप पे गिरता है, ठीक। तो ये सिस्टम जो है स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं और ये कहाँ होती है, ये सैंडी एरिया में होती है। ये एरिया कौन सा होना चाहिए, सैंडी होना चाहिए एरिया, ठीक है, जहाँ पे बालू जैसा लैंड हो, ठीक है, सैंडी लैंड होना चाहिए, वहां पे होता है। सैंडी लैंड में क्या होता है कि वाटर का मात्रा बहुत कम होती है, ठीक, ये होता है सैंडी लेयर में, लैंड में स्प्रिंकल सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम भी सेम इसी तरह है, लेकिन ये जो है नॉर्मल एरिया में होता है, जैसे में कि ग्रीन गार्डन में होता है, ये गार्डनर में होता है, ठीक है, सेम ऐसा ही है लेकिन ग्रीन गार्डन। इसमें क्या होता है कि ये फुहारे जैसा गिरता है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है इसमें। स्प्रिंकल सिस्टम में अमाउंट ऑफ वाटर इससे जो है छेद से ज्यादा निकलता है। और ड्रिप सिस्टम में क्या होती है ना, ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलती है, सेम ये जो है वह दोनों में सेम होता है, लेकिन इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो निकलने का होता है वो ज्यादा होता है। ये सैंडी लैंड में होता है और ये कहाँ होती है, ग्रीन लैंड में होती है, ठीक। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड इरिगेशन का। अब आते हैं बेडिंग करना। बेडिंग क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट को क्रॉप में से रिमूव करना, ठीक है, पेस्टिसाइड को रिमूव करना। इसमें भी बहुत सारे मेथड है लेकिन हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। अब हार्वेस्टिंग करना, तो सब चीज करने के बाद, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद, सोइंग करने के बाद, उसमें भी खाद मिलाने के बाद, फिर उसके बाद पानी देने के बाद, ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग क्या करना पड़ता है, कटाई करना पड़ता है, हिंदी में बोले तो इसको कटाई। सब चीज होने के बाद, फसल तैयार होने के बाद क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है फसल को, ठीक है। अब फसल काटने के बाद क्या करना पड़ता है बच्चों, उसको स्टोर किया जाता है,
कहाँ पे? स्टोर करने के लिए भी जगह होना चाहिए। कहाँ पे किया जाता है बच्चों? गोडाउन में किया जाता है। तो यही रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास।